हाँ तो पेपर में ध्यान रखना, 20 क्वेश्चन है राजस्थान के। कितने हैं? एक भी गलत हुआ ना तो देख लेना। पढ़ाई हुए में से दिया है, जो नए हैं उनका चलेगा। पुरानों में से भाई कोशिश करना कि कम से कम 18 प्लस तो रखो। बस चलो 18 प्लस तो रखो, इतनी दो दो छूट दी आपको। बाकी 20 क्वेश्चन है, कर लोगे। और बीकानेर में से नहीं है, मारवाड़ में से है, क्योंकि बीकानेर पढ़ाया नहीं। मारवाड़ आपका पढ़ाया हुआ है, और ले क्या पढ़ाया है यार। तो पढ़ाए वाले उस वाले पूरे पोर्शन में से दिया है। लो अपने कल वाला बीकानेर वाला एक बार और रिपीट करते हैं। पेज नंबर 144 नोट्स में देखना, 144 बीकानेर का इतिहास। लो एक बात है कि सिंपल सिंपल कल बताया था भाई, प्राचीन नाम बीकानेर का कितने नाम थे? दो। पहला कौन सा प्रदेश? दूसरा राती घाटी। दूसरा कौन सा था? पहला कौन सा प्रदेश? जांगल प्रदेश। दूसरा, लो अपने बताओ कि राजधानी कौन सी? वर्तमान में क्या बोलते हैं? वर्तमान में क्या बोलते हैं? कई बार सिंपल पूछा है। राती घाटी किसका नाम था? बीकानेर का। अपने जांगल प्रदेश किसका नाम था? बीकानेर का। अई छत्रपुर किसका नाम है? नागौर का। कल ये पढ़ लिया था, कहानी बता दी थी इसकी। लो नेक्स्ट वाला देखते हैं। महाभारत में इसका क्या क्या वर्णन मिलता है? महाभारत में एक तो इसका मिलता है कौन सा? कुरु जांगला। दूसरा कौन सा मिलता है? माद्री जांगला। एक तो कौन सा मिलता है बेटा? कुरु जांगला। दूसरा माद्री बताया था कि साहब मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी जिसकी शादी अपने किन से हुई थी? क्या नाम है इनके? पांडु से। और पांडु के कितने पुत्र थे? 5। 5 में से 2 पुत्र, एक का नाम क्या था? नकुल। एक का नाम सहदेव। उनकी मम्मी का नाम क्या था? माद्री। कल हमने पढ़ा था लास्ट में कुंभलगढ़ प्रशस्ति में नागौर का नाम क्या मिलता है? क्या नाम मिलता है? लो साहब कुंभलगढ़ प्रशस्ति में नागौर का नाम मिलता है। कई बार सवाल पूछा सिंपल सा, किस प्रशस्ति में नागौर का नाम नागपुर मिलता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कौन सी प्रशस्ति में? लो एक बार और देखें। बीकानेर के राठौड़ की कुलदेवी कौन सी माता है? अच्छा इनका मंदिर कहाँ है? कहां पर है? नगाना गांव। अच्छा ये मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मूर्ति कौन लेके आया था? दुवड़ जी। कौन लेके आए थे? कहां से लेके आए थे? कर्नाटक से। कहां से लेके आए थे? अच्छा बताओ कि बीकानेर के राठौड़ की इष्ट देवी कौन है? करणी माता। कौन है? अच्छा इनका मंदिर कहाँ है? कहां पर है? लो सा ये सिंपल सिंपल सा पड़ा भाई। महाभारत में कितने नाम मिलते हैं? 2। पहला कौन सा? कुरु। दूसरा माद्री। लो साहब कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या नाम मिलता है? नागपुर। लो अपने बीकानेर की राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? मंदिर कहाँ है? ये कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। कुलदेवी कौन है? करणी माता। मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर। लो आगे वाले देखे सिंपल राव बीका। कल ये सिंपल सिंपल पढ़ा था इनके पिता के बारे में। क्या नाम था पापा का? राव। राव। अच्छा इनकी माता का नाम क्या था? नौरंग दे साकला। क्या नाम था? लो साहब एक बार और बीका वाला सिंपल सिंपल देखें। 1465 में बीकानेर छोड़ा था। सॉरी 1465 में जोधपुर छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं? जोधपुर को। कब छोड़ा था? 1400। लो इनके साथ कौन कौन था? एक तो इनके चाचा, क्या नाम है? कांदल जी। क्या नाम था? लो साहब साथ में और कौन इनका? एक छोटा भाई बिदा। और नापोजी। नापोजी साकला। ये मोटे मोटे नाम है भाई। कांदल जी, इनके छोटे भाई थे बिदा, और साथ में कौन थे? नापोजी साकला। अपने साहब जोधपुर छोड़ते हैं। फिर गए साहब इनकी देवी है बीकानेर वाले राठौड़ों की इष्ट देवी है करणी माता। करणी माता के पास आशीर्वाद लेते हैं कौन? कांदल जी। और करणी माता इनको आशीर्वाद देते हैं कि तू जा जंगल वाले प्रदेश में, जो जांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहां जाकर एक राज्य की स्थापना कर। करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? बीकानेर की स्थापना। कल इतना पढ़ लिया था, आगे और थोड़ा बहुत और रिपीट देखते हैं। और लो एक ये दो और आता है कि बीकानेर की स्थापना में क्या क्या योगदान था। एक सिंपल सा बोला जाता है 1545। क्या नाम था? 1545। सूद बैसाख सुमेर थावर बीस तरपियो बिको बीकानेर। कौन सा दोहा बोला जाता है? 1545। सूद बैसाख सुमेर थावर बीस तरपियो बिको बीकानेर। लो इसमें पूरा दे रखा है कि क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है। 1545। 1500। लो अपने सिंपल 1545। ये है विक्रम संवत। कौन सा संवत? कौन सा संवत? कब का? 1545। अब देखो आपको इंडियन हिस्ट्री में या राजस्थान हिस्ट्री में थोड़ा बहुत बताया गया होगा कि विक्रम संवत कितने साल आगे चलता है? कितने साल आगे चलता है? 57 साल। कितने साल आगे चलता है? 57 साल। अगर 1545 में से 57 घटाए तो कितना आएगा? 1400। 1400। तो बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488। बीकानेर की स्थापना कब हुई? बीकानेर की स्थापना कब हुई? विक्रम संवत पूछे तो क्या करोगे? 1545। विक्रम संवत पूछे तो क्या करोगे?
लो साहब, सूद बैसाख सुमेर। सूद मतलब शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष है? दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक कौन सा? शुक्ल पक्ष। कितने पक्ष होते हैं टोटल? दो। एक कौन सा? शुक्ल, एक कौन सा? कृष्ण पक्ष। अपने भाई यहाँ कह रखा है सूद मतलब कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। वैशाख महीना कौन सा है? वैशाख का महीना। कौन सा महीना है? वैशाख। एक आता है इधर थावर बीस रुपये। थावर, थावर बोलते हैं अपने शनिवार को। किसको बोलते हैं? थावर किसको बोलते हैं? शनिवार को। बीज, बीज मतलब दूज, बाबारी दूज, बाबारी बीज। आप मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान में जाओगे, वहां दूज को बोलते हैं बीज, बाबारी बीज मतलब दूज थी, द्वितीया थी। किसकी द्वितीया है? बैसाख के शुक्ल पक्ष की द्वितीया। सन कौन सा है? 1488। विक्रम संवत पूछे तो कौन सा है? 1545। बिक्को, बीकानेर। बीकानेर की स्थापना बिक्का ने वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत पूछे तो कौन सा है? 1545। और अपने भाई दिवस पूछे या दिन पूछे तो कौन सा था? शनिवार का दिन। कौन सा था? अपने केवल इतना याद रह जावे कि साहब स्थापना कब करी है? 1488। सवाल सिंपल आता है अपने भाई, बीकानेर की स्थापना कब करी थी? 1488। अपने देखो इसमें दूज में है, इसी के जस्ट जो बैसाख की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है उस दिन होती है अक्षय तृतीया। आपने राजस्थान में बोला आका तीज। कौन सी तीज? खूब जरा भी होगा आपने। अबूझ सावा किसको बोला जाता है? आका तीज। तो ध्यान रखना, दूज के दिन इन्होंने स्थापना करने के बाद जो इनकी स्थापना का जो दिवस माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? अक्षय तृतीया, आका तीज। राजस्थान में बड़ा त्योहार है। दूसरे दिन भाई आका तीज थी, इसलिए भाई अपने बीकानेर की स्थापना का दिवस कौन सा दिन माना जाता है? आका तीज। कब की थी? अक्षय तृतीया। सिंपल ध्यान रखना, बीकानेर की स्थापना कब की है? अक्षय तृतीया 1488। 1488, 1488, 1400। किसने की? किसने की? किसने की? लो साहब, अब आपने सिंपल देखो, इस दिन साहब बीकानेर में पतंगे उड़ाई गई। बीकानेर में क्या उड़ाई गई? पतंगे। भाई बीकानेर स्थापना करी, इस दिन क्या उड़ाई गई थी? पतंगे। पतंगे यूं गोल थी, पतंग कैसी थी? आकृति कैसी थी? गोल। अपने भाई वो चंदा मामा गोल होते, पतंगों का नाम ही रख दिया चांदा। कौन सी पतंगे? चांदा। कौन सी पतंगे? सर कल्चर में आपको समझाएंगे। चांदा नामक पतंगे राजस्थान में कौन सी रियासत में उड़ाई जाती है? बीकानेर। कौन सी रियासत में? कब उड़ाते हैं? आका तीज पर। और सकरात पर? जयपुर में। सकरात पर जयपुर में। अजमेर में? रक्षाबंधन पे। अजमेर में कब उड़ाते हैं? रक्षाबंधन। और बीकानेर में? अक्षय तीज पे, आका तीज पर। लो साहब आगे देखे सिंपल सिंपल। लो बीकानेर की स्थापना एक बार और वापस देख लेते हैं। कब हुई थी? 1400। लो दिवस कौन सा था? आका तीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया। अक्षय, अक्षय। लो साहब आगे देखे, ये अपने कन्नी माता, ये कौन थे साहब? राव बिक्का। ये नीचे पूरा का पूरा इनका जो बीकानेर का राज चिन्ह बन रखा है, आगे दे रखा होगा इसमें, ये रहा। स्लोगन क्या है? जय जांगलधर बादशाह। जय, वैसे जांगलधर नहीं लिख रखा, लिख क्या रखा है? जय जंगलधर बादशाह। क्या लिख रखा है? जय जंगलधर बादशाह। कई बार सिंपल सा सवाल आता है, जय जंगलधर बादशाह किस रियासत का राज्य चिन्ह था? बीकानेर का। किसका था? बीकानेर का। किसका था? बीकानेर। लो साहब अब आती है मेन राज चिन्ह वाली। कौन सी बात आती है? राज चिन्ह। कल वो मैंने आपको बता दी थी भाई, 1472 में कोडम देसर, 1472 में बिक्का कोडम देसर में अपना राज्यभिषेक करवाता है। और वहीं पर साहब क्या था? शादी करता है किनसे? रंगकोरी से। किनसे करता है? रंगकोरी। ये किनकी बेटी थी? राव शेखा की। किनकी बेटी थी? राव शेखा की। और वहीं पर कोडम देसर में एक मंदिर बनवा, किला बनवाता है। लो यही बता दो एक सिंपल और। लो एक बार और देखें, 1485 में कोडम देसर में एक किले का निर्माण करवाता है। कहां पर? 1485 में कोडम देसर में एक किले का निर्माण करवाता है। वो पूरा नहीं हो पाया था। वर्तमान में उस किले को बोलते हैं बीकाजी की टोकरी, टेकरी। क्या बोलते हैं? बीकाजी की टेकरी। कब? 1485। 1400 वापस समझना, 1472 में, 1472 में कोडम देसर में अपना राज्यभिषेक करवाया। अब वहां पर रहने के लिए किसी किले का निर्माण तो करवाएंगे, किले का निर्माण करवाया लेकिन वो अधूरा था। कब करवाया? 1485 में। वर्तमान में उसको क्या बोलते हैं? बीकाजी की टेकरी। बीकाजी की, अपने सिंपल आता है बीकाजी की टेकरी कहां पर है? बीकानेर। निर्माण किसने करवाया था? राव बिक्का ने। कब करवाया था? 1485 में। ये नोट्स में नहीं होगा, आप एक कहीं आगे भी क्या नाम इसमें ऐड कर लेना, उसमें मैं बताऊं।
जहां ये लिख रखा ना 1472 में कोडम देसर का राजा घोषित किया गया, वहीं आगे लिख लो 1485 1485 बराबर करके लिखना। जहां लिख रखा है ना पुगल बाटी राव शेखा की पुत्री रंकवर, वो वाली लाइन है ना, उसके जस्ट नीचे एक स्पेस दे रखा, लाइन छुटी हुई है, वहां लिखना 1485 बराबर 1485 बराबर बिक्का जी की टेकरी का निर्माण करवाया। 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 कब करवाया था? 1485 में। वर्तमान में कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर। एक छोटा सा गढ़ था, अब खंडर है। अब इसको भाई नाम किस नाम से जाना जाता है? बिक्का जी की टेकरी। लो अब आते हैं राज चिन्ह वाला। जैसे तो मारवाड़ पढ़ाया था तो बता दिया था राज चिन्ह वाला, याद है किसी को? ले बता भाई, खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ी हो जल्दी बता। क्या कारण था राज चिन्ह? कुछ याद है थोड़ा बहुत? किस किस में था विवाद? सूजा और राव बिक्का में। क्या थी बात, बता पूरी। दुवड़ जी की कटार कौन सी आएगी बेटा? हड़बू जी की कटार। हाँ, और हाँ हाँ, चलो बैठो, मैं बताऊं एक बार और लिंक करते हैं वापस। एक नया पेज पे ले लेते हैं लोग, एक सेकंड रुकना यार इसका। याद करो, बिका का एक भाई था, सॉरी बिका के चाचा है, क्या नाम है? कांदल जी। क्या नाम था? कांदल जी। अपने समझना, ये बीकानेर वाला जो ये रियासत वाला जो हिस्सा, इस वाले हिस्से में यहां पर पड़ता है हिसार। मैंने बताया था ना, यहाँ इस कौन सा क्षेत्र पड़ता है? हिसार। एक बार नोट्स में नहीं लिख रखा, आप केवल समझना। यहाँ पर क्या है बेटा? हिसार। बिक्का अपना राज्य विस्तार कर रहा था, साम्राज्य विस्तार कर रहा था। बिक्का के चाचा अलग अलग क्षेत्रों में, भाई सब अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध लड़ने जा रहे थे साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से। बिक्का के चाचा जो कांदल जी थे, वो भी साहब हिसार पर आक्रमण करते हैं। कहां पर आक्रमण करते हैं? कौन करते हैं साहब? कौन करते हैं? कहां पर आक्रमण करते हैं? हिसार का जो उस समय नवाब था, उसका नाम है सारण खान। क्या नाम था बेटा? क्या नाम है? हिसार का जो नवाब था उसका नाम क्या था? सारण खान। कांदल जी कहां पर आक्रमण करते हैं? हिसार पर। और इस युद्ध में कौन जीत गया? सारण खान। किसकी मृत्यु होगी अपने? किसकी मृत्यु होगी? अपने बात समझ में आई? भाई कांदल जी ने बिक्का की तरफ से साम्राज्य विस्तार नीति का पालन किया, आक्रमण किया। कहां पर? हिसार पर। वहां किससे लड़ते हैं वो? सारण खान से। जीत कौन गया? सारण खान। और युद्ध भूमि में किनकी मृत्यु हो गई थी? कांदल जी की। ये सूचना किसको मिली? बिक्का को। बिक्का बदला लेगा। कहते हैं जब बिक्का बदला लेने के लिए हिसार पर आक्रमण करने के लिए निकलता है, तो बिक्का के साथ उस समय राव जोधा भी आते हैं। कौन आते हैं? राव जोधा। राव जोधा भी बिक्का को फोन करके कहते हैं कि यार भाई मेरा भी मरा है। भाई राव जोधा के भाई कौन थे? कांदल जी। दोनों पिता और पुत्र। पिता कौन? राव जोधा। साथ में उनके कौन थे? बिक्का। दोनों आक्रमण करते हैं कहां पर? हिसार पर। और किसको हरा देंगे? इसकी भी भाई अपने मृत्यु होगी। साथ में बिक्का, एक तो कौन गया था? बिक्का। और साथ में कौन थे? राव जोधा। दोनों आक्रमण कहां करते हैं? हिसार पर। और किसकी मृत्यु हो जाती है? सारण का। वापस लौटते समय दोनों रात को रुकते हैं, भाई कैंप वेम्प लगाते हैं। कैंप वेम्प लगाने के बाद में दोनों बाप बेटे बात करते हैं। तब जोधा कहता है, जोधा कहता है कि यार बिक्का, तूने अपना साम्राज्य वास्तव में बहुत बड़ा कर लिया है बेटा, मैं तेरे से दो चीजें मांगना चाहता हूं। कितनी चीजें? दो चीजें। तब बिक्का कहता है यार पापा पूरा साम्राज्य आपका है, आपको मांगने की क्या जरूरत है, आप तो बताओ, जो बोलोगे वो देंगे। कि नहीं साहब, जोधा ने कहा नहीं साहब मेरे को दो चीजें चाहिए। एक कौन सी बेटा? एक तो कहा बेटा नागौर में एक जगह पड़ती है लाडनू। कौन सी? नागौर में एक जगह कौन सी पड़ती है? लाडनू। एक तो वो देते जो उस समय बीकानेर रियासत में आता था। कहां पर आता था? वापस समझना, नागौर में एक जगह पड़ती है, वर्तमान में हम उसको क्या बोलते हैं? लाडनू। वो उस समय कौन सी रियासत में था? बीकानेर। तो जोधा बिक्का से कहता है कि यार बिक्का, एक तो ये जो तुम्हारी रियासत में लाडनू आता है वो वाला क्षेत्र मेरे को दे दे। बिक्का कहता है ठीक पापा, आज से लाडनू जोधपुर वालों का। दूसरा कहा कि बिक्का यार तूने इतना बड़ा साम्राज्य कर लिया, तेरा भाई इतना बड़ा साम्राज्य कर लिया है, और नया साम्राज्य है और बढ़िया भी है साम्राज्य, पूरा विस्तार कर लिया तूने, तू कभी जोधपुर में से हिस्सा मत मांगना। किस में से हिस्सा मत मांगना? कौन कह रहे हैं? राव जोधा। कौन कह रहे हैं? लो साहब, दो बातें ध्यान रखना। किसने मांग की थी? राव जोधा ने। वापस याद करते हैं, जोधा बिक्का से कितनी चीजें मांगते हैं? दो। वापस बोलो, जोधा बिक्का से कितनी चीजें मांगते हैं? दो। पहला कौन सा? पहला कौन सा? दूसरा? जोधपुर में हिस्सा नहीं। जोधपुर में से हिस्सा नहीं। जोधपुर में से रह जाएगा यार। वापस याद करें, थोड़ा लिंक करना आपस में, क्योंकि है ना पढ़ते हैं जब ये डायरेक्ट किताबों में ये लिखा हुआ था। क्या कारण था कि ये दोनों बात करते हैं, ऐसा क्या रीजन था? तो ध्यान रखना, कांदल जी साम्राज्य विस्तार नीति के तहत हिसार पर आक्रमण करते हैं।
हिसार का उस समय जो नवाब था उसका नाम क्या है? सारण का। दोनों के बीच में लड़ाई होती है और वहां कौन मारे जाते हैं? कांदल जी। उस समय राव जोधा और बिक्का किससे बदला लेते हैं? सारण खान से। और बाद में जब वापस आते हैं तब जोधा बिक्का से कितनी चीजें मांगता है? दो। पहले क्या मांगता है? लाडनू। दूसरा क्या मांगता है साहब? जोधपुर में से ऐसा नहीं। लो साहब आगे देखिए। अब अपने बिक्का जी भी कहते हैं कि पापा चलो ठीक है, ये दो चीजें आपको दे दी, मेरे को भी एक चीज चाहिए। जोधा बोला बोल। कि जब मैं वहां से जोधपुर से निकल रहा था तो जल्दबाजी में थे, हमने राज चिन्ह नहीं लिए, मेरे पास कोई भी निशान नहीं है जो मुझे जोधपुर से संबंधित बताता है। भाई हमारी कुलदेवी तो हो, कुछ तो राज चिन्ह मिले कि भाई मैं राठौड़ हूं, जोधा का वंशज हूं। तो अपने बिक्का जी राव जोधा से कहते हैं कि भाई मुझे राज चिन्ह चाहिए। क्या चाहिए भाई? जोधपुर से राज चिन्ह चाहिए। जोधा भी कहता है कि ठीक है बिका, तेरी जब इच्छा हो तो जोधपुर आना और आके क्या लेके चला जाना? राज चिन्ह। क्या लेके चला जाना? राज चिन्ह। यही बातें वो है, सिंपल सिंपल बातें देखना। आगे राज चिन्ह वाला जो हमें जोधपुर पर आक्रमण, वो वाला सीन हम आगे देखेंगे सिंपल। तो चलो यही बता देता हूँ। तो जोधा ने वादा किया किससे? बिक्का से कि जब तू फ्री रहे वापस आना और आके क्या लेके चला जाना? राज चिन्ह। अपने भाई जोधा की मृत्यु हो जाती है। जोधा की मृत्यु के बाद में वहां पर शासक बनता है सूजा। क्या नाम बेटा? सूजा। जोधपुर का शासक कौन बनता है? सूजा। जोधपुर का शासक कौन बनता है? सूजा। अपने कहते हैं कि साहब बिक्का जी कुछ दिनों बाद में जाते हैं और सूजा को जाके कहते हैं कि यार वो पापा ने कहा था कि वो राज चिन्ह है ना, उनके चाहिए मेरे को। सूजा जी कहते हैं कि नहीं साहब, अब तुम्हारी रियासत अलग है, खुद जाओ और खुद के नए राज चिन्ह बनाओ। अपने जोधपुर में से तो मैं फूटी कोड़ी नहीं दूं आपको। दोनों के बीच में भाई तनाव पैदा होता है। बिक्का वहां से वापस बीकानेर जाता है। बीकानेर जाने के बाद में वो पूरी बात अपने भाइयों को सबको बताता है। कहते हैं साहब बीकानेर वालों ने जोधपुर पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया? अपने कहते हैं भाई सूजा को घेरा था या जोधपुर को घेरा था पूरा। किसको घेर लिया था? जोधपुर को। जोधपुर को घेरा गया। बीकानेर सोचो उस समय इतना पावरफुल हो गया था कि जोधपुर वाले आगे होकर समझौता करने के लिए तैयार होते। सूजा की एक माँ है, क्या नाम है? जसमादे। क्या नाम था? ये बीच में आती है। हाड़ा रानी थी, क्या नाम था? जसमादे। क्या नाम था बेटा? जसमादे। ये बीच में आती है दोनों भाइयों के बीच में। किस किस के? सूजा और बिक्का। सूजा और दोनों के बीच में आती है और कहते हैं यार दोनों सगे भाई हो, क्यों लड़ रहे हो? बिक्का से पूछा गया। जसमादे बिक्का से पूछती है कि क्या कारण है? तब बिक्का कहता है पापा ने कहा था कि वो राज चिन्ह में से हिस्सा देना है। तो अपने भाई जसमादे की समझौते के कारण भाई सूजा बिक्का को क्या देता है? राज चिन्ह। राज चिन्ह में 3 चीजें दी गई थी। कौन कौन सी? एक तो साहब कुलदेवी एक ही है। लो साहब कुलदेवी एक है। एक मूर्ति मिली, कौन सी? एक तो कौन सी मूर्ति? नागणेचा माता की। और हड़बूजी की कटार, हड़बूजी की, और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति। लक्ष्मी नारायण बोलो, लक्ष्मीनाथ बोलो, एक ही है। लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति। 3 चीजें। लो अपने सिंपल सिंपल देखे कितनी चीजें मिली राज चिन्ह में? 3। एक तो कौन सी? नागणेचा माता। दूसरा, तीसरा, पहला कौन सा? नागणेचा माता। दूसरा, तीसरा लक्ष्मी जी की। किसको दिए थे? बिक्का को। किसको दिए थे? किसको दिए थे? कर लोगे? ये 3 राज चिन्ह है, सिंपल से याद रखना। लो भाई इसमें देखते हैं सिंपल सिंपल। यहां पर मैं एक बार और लिख दूं राज चिन्ह वाला क्या सीन था। अपने भाई जोधा क्या क्या मांगता है? एक तो लखनऊ और एक क्या? जोधपुर में से हिस्सा नहीं। अब ये जोधपुर पर आक्रमण करेगा, उससे शासक कौन था? समझौता कौन करवाती है? आपने कितनी चीजें दी? पहले कौन सी? दूसरी, तीसरी लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति। लो साहब ये 3 चीजें ध्यान रखना सिंपल से। लो आगे देखें। राज तिलक बीकानेर, जब बीकानेर की स्थापना हुई 1488 में बीकानेर की स्थापना करता है। इसी क्षेत्र में साहब 5 बड़े बड़े अलग अलग, मतलब जाति तो एक ही जाट, उनमें अलग अलग शाखाएं थी। उनमें साहब एक शाखा है गोदारा। एक कौन सी है? एक कौन सी बेटा? सारण। एक कौन सी है? गोदारा। दोनों की आपस में लड़ाई चल रही थी। जो गोदारा शाखा है, उन गोदारा शाखा के जो लीडर थे, जो नेता थे, उनका नाम है पांडु। क्या नाम था बेटा? पांडु। क्या नाम था? जो सारण शाखा थे उनके लीडर थे पुला। क्या नाम था? पुला। दोनों भाई है तो जाट ही, आपस में लड़ रहे थे, वो साम्राज्य विस्तार के तहत। इनमें कहते हैं पावरफुल सारण थे। पावरफुल कौन थे? पावरफुल कौन थे? सारण। सारण का साथ दे रहे थे भाटी। कौन दे रहे थे?
सारणों का साथ कौन दे रहे थे? बाटी। कहाँ के? जैसलमेर के। सारण का साथ कौन दे रहे थे? बाटी। कहाँ के? कहाँ के? जैसलमेर के। अब ये अकेले पड़ गए भाई, अपने क्या नाम इनका, पांडु गोदारा, ये अकेले पड़ गए। ये उस समय भाई आसपास में पता लगाते, पता लगाया तो कहा कि साहब इस समय एक बड़ा राजा है, उसका नाम है राव बिका। इस समय बड़ा राजा कौन था? राव बिका। ये आगे होके जाते किनके पास? बिका के पास। और बिका के जाके कहते हैं कि यार कभी ना कभी तो आप हमारे साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाओगे, आप आज हमारा साथ दो, मैं खुशी खुशी मेरा साम्राज्य आपको दे दूंगा। बिका भी राजी था। बिका आएगा और मदद करेगा किसकी? और किन को हरा देता है ये? पुलासारण को। किसको हरा देता है? पुलासारण को। पुलासारण को हराया गया। कहते हैं कि बिक्का इतना ज्यादा राजी हुआ, बिक्का उस दिन के बाद बिक्का या बीकानेर वाले क्षेत्र में कोई भी शासक बीकानेर का अगर शासक बनेगा, उनका जो राज तिलक करेंगे वो कौन करेंगे? गोदारा जाट। कौन करेंगे? उनका राज तिलक कौन करते हैं? गोदारा जाट। अपने सिंपल से आता है, बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक कौन करते हैं? गोदारा जाट। बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक कौन करते हैं? बोला। इनका जो गांव है वो फेमस है, शेखसर भी बोलते हैं। पहले पांडुसर था, अब वर्तमान में क्या बोलते हैं उसको? शेखसर। वर्तमान में क्या बोलते हैं? शेखसर। पहले पांडुसर था, वर्तमान में क्या बोलते हैं इनको? शेखसर वाला ये जो क्षेत्र है, ये वर्तमान में इनका जो पांडु गोदरा वाला ये पूरा जाटों का गांव है, पूरा का पूरा क्षेत्र। लो आगे देखते हैं निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में एक तो देखो कुलदेवी की मूर्ति लेके आया था। किनकी? किनकी लेके आया था? नागनेचा माता की मूर्ति। इनका एक मंदिर बनवाया। कहां पर? बीकानेर में। इनके जो हाथ है वो कितने हैं? 18। कितने हाथ है? 18। ये भुजा है कितनी टोटल? 18। सवाल सिंपल सा आता है, 18 भुजा वाली नागनेचा माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बीकानेर। आई थिंक फोटो डाली उसने, मैं दिखाऊं। एक को देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था, आप कभी भी आप देखना सबके राजस्थान में, जो राजस्थान से कभी भी कुलदेवी के दर्शन करने जाते हो तो कहते हैं महाराज के नीचे भेरूजी महाराज है, पास में भेरूजी को स्थान है, आप धोकर जाइए। सबके होता है कि आप कभी भी कोई कुलदेवी या माता जी के दर्शन करते हो, वहां भेरूजी महाराज का स्थान होता है। भेरूजी को भोग चढ़ाना जरूरी है, तभी आपकी कोई कहते हैं कि आपको स्वामणी पूरी तभी होती है। माता जी के अगर कोई स्वामणी बोलता है तो आपको भेरूजी के भोग देनी पड़ेगी। इनको भी, ये भी भेरूजी की मूर्ति लेके आया था। कहां से? मंडोर से। कहां से लेके आया था? एक मंदिर बनवाता है कोडम देसर में। किनका? भेरूजी का। किनका? कहां से लेकर आया था? मंडोर से। कहां से लेके आया था? लो साहब, कोई भी अगर राठौड़ है, उनकी कुल देवी है नागनेचा माता। इनका मंदिर कहां पर है? नागना गांव, बाड़मेर। राठौड़ों का जो नागनेचा माता का जो मंदिर है, उनके जो भेरूजी पातियां हैं, मतलब बात समझना, उनके जो भेरूजी है वो है मंडोर वाले। वो कहां के? वो कहां के? मंडोर। मतलब एक बात समझना आप सिंपल, राठौड़ अगर अपनी कुलदेवी के दर्शन करने के लिए नागना गांव बाड़मेर जाते हैं, कहां जाते हैं? नागना गांव बाड़मेर। तो वहां से उनको मंडोर जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? किन के दर्शन करने? भेरूजी महाराज के। किन के दर्शन करने? इसलिए ये मूर्ति कहां से लेके आता है? मंडोर से। कहां से लेके आता है? मंडोर से। लो अपन देख लेते हैं कौन कौन सी मूर्तियां। ये रे, ये तो अपने भाई भेरूजी महाराज। बोलो जय भेरूजी महाराज की। लो ये तो अपना कोना साहब भेरूजी महाराज। और ये अपने 18 भुजा टोटल कौन है? नागनेचा माता। रह जाए यार, दोनों इकट्ठा है बीकानेर में। दोनों कहां पर है? लो साहब, ये कौन थे? अपने राव बिक्का। कौन थे? राव। कर लोगे? लो एक पेज में छोटे से में रिवीजन मारते हैं, क्या क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, जल्दी याद होता है। लो एक बार वो देख लेते लास्ट। लो कौन सा शासक पढ़ रहे हैं? राव बिक्का। मैं एक बार यहां ले लेता हूं, देखिए कितने याद है। नोट्स बंद कर दो, मतलब खुले रहने देना, देखना मत, सामने देखो अपना। हाँ राव बिक्का। कब से कब तक बेटा? 1400 1504। अपने पिता का नाम क्या था? जोधा। मम्मी का नाम क्या था? अपने आशीर्वाद किसने दिया था? आशीर्वाद किसने दिया था? अच्छा बताओ, करनी माता का मंदिर कहां पर है? कहां पर है? देशनोक बीकानेर। देशनोक, देशनोक। लो अपने बताओ कि अपने इनके साथ कौन गए थे? इनके चाचा साथ में, साथ में कौन थे? राव बिदा। साथ में कौन थे? राव बिदा। लो साहब 1472 अपने कहां पर? कोडम देसर। कहां पर? लो साहब कोडम देसर में ही पुगल के कौन थे? राव शेखा। राव, उनकी बेटी का नाम क्या था? रंग कौरी, या क्या नाम था? लो साहब शादी किनसे हुई थी? रंग कौरी से। लो साहब अगले बताओ कि आपने 1485 किसकी निर्माण करवाया था? बिकाजी की टेकरी। किसका निर्माण करवाया था? किसका निर्माण करवाया? बिकाजी की टेकरी। किसका निर्माण करवाया था? बिकाजी की टेकरी। लो साहब बीकानेर की स्थापना
1488। बीकानेर की स्थापना। अच्छा, दिवस कौन सा है? अक्षय तृतीया। कौन सी है? अच्छा बताओ, पतंगे कौन सी उड़ाते हैं? चांदा या चांद नामक पतंगे। कौन सी पतंग उड़ाई जाती है? चांद। अपना बताओ, संक्रांत पे कहां पर उड़ाते हैं? जयपुर। अजमेर में रक्षाबंधन पे। अजमेर में रक्षाबंधन पे। अजमेर में। लो साहब, अब आती है राज चिन्ह वाले हिस्से। राज चिन्ह में बताओ, जोधा ने कितनी मांग की थी? 2। पहला कौन सा? दूसरा? जोधपुर में से रिसा ने। अच्छा बताओ, बीकानेर क्या मांगे थे? राज चिन्ह। बीकानेर क्या मांगे थे? अच्छा बताओ, जोधपुर पर आक्रमण करेगा शासक कौन था? शासक कौन था? अच्छा बताओ, कितनी चीजें लेके आया था? 3। कितनी चीजें लेके आया था? एक तो किनकी मूर्ति? एक हड़बू जी की कटार, साथ में लक्ष्मी नारायण जी की। किनकी? लक्ष्मी नारायण जी की। किनकी? अच्छा बताओ, बीकानेर के राजाओं का राज तिलक कौन करता है? कौन करता है? लो साहब, कौन करता है साहब? गोदारा जाट। निर्माण कार्य कितने हैं? 2। पहला किनकी? नाग नागणेचा माता की, सॉरी, नागणेचा माता का मंदिर। कितने पूजा है? कितनी पूजा है? और साथ में बेरूजी महाराज। कौन से? कोडमदेश्वर महाराज। कौन से महाराज? कोडमदेश्वर बेरूजी महाराज। अपने कहां से मूर्ति लेके आया था? कहां से लेके आया था? लो साहब, एक बार याद करो जब तक मैं, यही है, देखना इसमें कुछ छोटा थोड़ी। कोई बात। सुना दे, सामने लिख रखा है, जोर से बोलना थोड़ा। हिसार वाला। शासक कौन था जोधपुर का उस समय? सूजा। समझौता करवाया। ओके, निर्माण कार्य कितने हैं? 2। एक तो मंदिर, और दोनों मंदिर है। एक नागणेचा माता का 18 भुजा वाला, और एक कौन सा है? बेरोजी। एक उसमें वो जोधा में थोड़ा, उसमें जोधा क्या, बिक्का में वो लिखना, जहां पर देखो मैं बताता हूँ। वो हिसार वाला लिख लो, हिसार का कौन था नवाब, बस केवल नाम नाम लिख लो, याद रह जाएगा। देखो इस पे लिख रखा ना, 1488 में बीकानेर की स्थापना, अकातीज। उसके जस्ट नीचे वाले लाइन देखो, राव जोधा ने बिक्का से 2 मांगे की, वहां नीचे स्पेस है, वहां आप लिख लो स्टार बना के, हिसार बराबर सारन खान। जहां देखो
लिख रखा ना, राव जोधा ने बिक्का से 2 मांगे की, उसके जस्ट नीचे स्पेस है, उस स्पेस में लिख लो हिसार बराबर सारन खान, हिसार बराबर सारन खान। समझ जाओगे कि साहब हिसार का सारन खान था, कांदल जी वहां पर आक्रमण करेंगे और कौन मारे जाते हैं, कांदल जी, और बदला लेने के लिए कौन गए थे, राव जोधा और साथ में बिक्का। आते समय जोधा ने कितनी चीजें मांग ली थी, 2, तो अपने बस वो शॉर्ट में लिख लो सारन खान वाला। लो साहब अगले शासक कौन आते हैं, लूणकरण जी। क्या नाम है, एक मिनट रुक जाओ यार थोड़ा सा। लो साहब राव लूणकरण 1505 से 1526, 1505 से 1500, लो साहब 1505 से 1526 लाओ लूणकरण। बिक्का के बाद में एक शासक बनता नरा, क्या नाम था, क्या नाम था, नरा, राव नरा। इनकी निसंतान मृत्यु हुई, उनके बाद में शासक कौन बने थे अपने, लूणकरण जी। कौन बने थे, अपने ध्यान रखना किन के आशीर्वाद से बने, किन के आशीर्वाद से बने थे, जसनाथ जी से। किन के आशीर्वाद से बने थे, सिंपल सिंपल ध्यान रखना अपने भाई, किन के आशीर्वाद से बने थे, जसनाथ जी से। अपने सिंपल सवाल आता है, बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक था जिनको शासक बनने के लिए जसनाथ जी ने आशीर्वाद दिया था, वो कौन थे, राव लूणकरण। क्या नाम था बेटा, राव लूणकरण। इनको इनके प्रारंभिक अभियान देखते हैं, मोटे मोटे अभियान है। मैं एक मिनट समझाता हूँ, ये अपने भाई बीकानेर वाला हिस्सा, बीकानेर की इस साइड पूर्व दिशा में एक जगह पड़ती है, कौन सी, रुद्रेवा। क्या नाम था, क्या नाम है, क्या नाम है, रुद्रेवा। रुद्रेवा पर आक्रमण करते हैं, कब करते हैं, 1500, 1500, 1500। शासक कौन था यहाँ का, मान सिंह, मान सिंह। वापस समझना, बीकानेर के पूर्व दिशा में 1509 में रुद्रेवा पर आक्रमण करेगा। यहाँ के शासक कौन थे, मान सिंह चौहान। इनको हराएगा, किनको हराता है, मान सिंह चौहान को। लो साहब अगला आक्रमण होता है 1512, 1500 कहां पर करेगा, ये वाला क्षेत्र फतेहपुर। कहां पर करता है, कब करता है, 1500, 1500। फतेहपुर में कायम खानी मुसलमान 2 भाई थे, एक का नाम क्या है, दौलत खान। क्या नाम था बेटा, दूसरा रंग खान। इन दोनों को पराजित करता है, किन किन को, दौलत खान और रंग खान। वापस समझना, 1512 आक्रमण करेगा कहां पर, फतेहपुर। कायम खानी मुसलमानों पर आक्रमण करता है। 2 शासक थे, एक का नाम है दौलत खान, दूसरा कौन सा है, रंग, दूसरा कौन सा था, रंग का। इसी समय इसी क्षेत्र में एक और आक्रमण होगा, कहां पर, चायलवाड़ा। कहां पर आक्रमण करता है, सन कौन सा, 1512। सन कौन सा, 1512। शासक का नाम क्या था, क्या नाम था, पूला। क्या नाम था, लो साहब स्वामी पूना या सरदार पूना, इस नाम से भी जाना जाता है, स्वामी पूना या सरदार पूना। सन कौन सा, 1512। इसी समय ये नागौर पर आक्रमण करेगा 1513। कहां पर, कहां पर, शासक का नाम क्या है, महमूद खान। क्या नाम था, मोहम्मद का। क्या नाम था, मोहम्मद का। टोटल आक्रमण कितने हैं, 4। टोटल आक्रमण कितने हैं, 4। लो साहब पहला है 1509, पहले एक बार सनसनी याद करो, पहला कब, 1509, 1500। दूसरा 1512, 1512, 1500। तीसरा 1512, 1512। और चौथा कौन सा, 1513। लो साहब बीकानेर के पूर्व में पहले कौन सी जगह, रुद्रेवा, पहले कौन सी जगह, दूसरा, दूसरा, तीसरा चायलवाड़ा, तीसरा, चौथा कौन सा है, नागौर, चौथा कौन सा है, नागौर। लो साहब 1509 रुद्रेवा के शासक मान सिंह चौहान, 1512 फतेहपुर के कायम खानी 2 शासक, एक का नाम क्या, दौलत खान, दूसरे का नाम, पहले का नाम दौलत खान, दूसरे का नाम, लो साहब इधर 1512 चायलवाड़ा का स्वामी या सरदार कौन था, पूना। क्या नाम था, पूना। और साहब इसी समय 1513 में कहां पर गया, नागौर। शासक का नाम क्या था, महम। क्या नाम था, मोहम्मद खान। क्या नाम था, लो साहब एक केवल एक पेज में छोटा सा ऐसे ब्रैकेट बना के बस यूं लिख लो, जल्दी याद होता है, फिर नोट्स बीमारी खत्म हो। कोई रफ पेज हो, रफ साथ में रखा करो, बीच में यूं गोला बना के लिखना बीकानेर, और केवल यूं एरो बना के ले जाना, 1509 रुद्रेवा मान सिंह चौहान, 1512 फतेहपुर दौलत खान रंग खान, 1512 चायलवाड़ा स्वामी विजय सरदार पूना, लास्ट में साहब नागौर मोहम्मद खान। या नोट्स में सामने जगह हो तो वहां बना लो, है क्या जगह।
हो गया। लो आक्रमण कितने टोटल? चार। कितने हैं? चार। एक थोड़ा जैसलमेर वाला भी याद कर लेना। लो बता दो एक चीज। लो साहब, लूनगढ़ के दरबारी विद्वान थे, नाम है लालाचरण। क्या नाम था? लूनगढ़ के दरबारी विद्वान है, नाम क्या? लालाचरण। कहते हैं लालाचरण यूं ही अपने जैसलमेर वाली रियासत के एक दिन यूं भाई जाते थे, दरबारी विद्वान थे, कवि थे, तो ये जैसलमेर गए थे। कहाँ गए थे? जैसलमेर। उस समय जैसलमेर के शासक थे महाराव जेत सिंह। क्या नाम था बेटा? क्या नाम है? महाराव जेत सिंह। आगे ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे राव जेत सिंह, उनका इनसे कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये इनका नाम है महाराव जेत सिंह, शॉर्ट में राव जेत सिंह भी बोला जाता है। ये है जैसलमेर के। अगला जो शासक आएगा वो है बीकानेर का। दोनों में डिफरेंस है, अपने वापस समझना। लोनगढ़ के एक दरबारी विद्वान है, नाम क्या उनका? लालाचरण। ये भाई जैसलमेर मिलने गए थे किनसे? महाराव जय सिंह। वहां जाके भाई यूं दरबारी विद्वान थे, खूब सारी बातें करने में यूं कहते हैं कि भाई महाराव जय सिंह ने बीकानेर वालों का खूब अपमान किया था। किनका अपमान किया? बीकानेर वालों का। और इनको खूब गाया, यार तुम्हारा इतना सा रियासत है, तुम्हारे को तो यार जोधपुर वालों ने पहले भगा दिया, तुम हमारे जैसलमेर वालों को तुम्हारा इतिहास देखो, हमारा इतिहास देखो, हमारा कितनों से पीढ़ियां चली आ रही है, तुमने तो अभी अभी स्थापना की है। कब की है? 1488। ये बात लालाचरण आके कहते हैं किसको? लूणकरण को। किसको कहते हैं? लूणकरण को। लूणकरण को आगे पूरी बात बताई। कहते हैं साहब लूणकरण ने आक्रमण किया था किस पर? जैसलमेर पे। और किसको हराते हैं वो? महाराव जेत सिंह को। जेत सिंह को हराया गया। जेत सिंह अपनी बेटियों की शादी करवा देता, किससे? लूणकरण के बेटों से। अपने ध्यान रखना, जेत सिंह अपनी बेटियों की शादी किससे करवाता है? लूणकरण के बेटों से। अपना इतना सा सवाल आता है, लूणकरण ने जैसलमेर के समय जब आक्रमण किया था तब जैसलमेर का शासक कौन था? महाराव जयसिंह। अध्ययन बोर्ड में मेरे को जितना याद है, एक पेपर में पूछा था उस क्वेश्चन में, वहां दे रखा था राव जयसिंह, और मैं शायद देख के भी आया था, मेरे को याद नहीं। ऊपर मेरा भी गलत हुआ था वो सवाल। गलत यूं हुआ कि मुझे यूं लगा राव जयसिंह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राव जयसिंह तो कहाँ के? बीकानेर पे। और लूणकरण के बाद में हम क्या पढ़ते हैं? राव जयसिंह। आइडिया लगा ही नहीं। पहला ही ऑप्शन था राव जयसिंह, और लास्ट में बोर्ड ने माना है जक मार के। तब बाद में मालूम चला वो किताब वाले बाद में ऐड करते हैं, पहले नहीं करते। फिर वो बताते हैं कि नहीं साहब, जैसलमेर में एक शासक था महाराव जय सिंह, महारावल जय सिंह, जिसी को क्या बोला जाता है? राव जय सिंह। लूणकरण लालाचरण वाली वो पूरी कहानी चलती। तो अपने सिंपल याद करना, किसको हराया था? राव जय सिंह को। टोटल अपने अभियान कितने हो गए? 5। 1509 कहां पर? शासक मानसिंह चौहान। 1512 कायम खानी। कितने भाई? 2। पहला कौन? दौलत खान, दूसरा रंग खान। 1512 कहां पर? शासक सरदार पूनम। अगला कौन सा? नागौर। 1513। 1500 अपने शासक कौन था? महमूद का। जैसलमेर लालाचरण, थोड़ा सा ध्यान रखना, नीचे लिख लो चाहे ब्रैकेट में लालाचरण, नोट्स में लिख लो, लालाचरण नहीं लिखा हुआ होगा, जहां लिख रखा ना जैसलमेर के राव जयसिंह पर आक्रमण पुत्रियों का हुआ इनके पुत्रों से, लालाचरण। हो गया। लो साहब आगे देखा, डोसी का युद्ध। हाँ डोसी, डुक्की बोलते ना, कौन सा युद्ध है? लो साहब कौन सा युद्ध? डोसी का। कब हुआ? 1526। 1526 कहां पड़ता है डोसी? हरियाणा। कहां पड़ता है? डोसी कहां पड़ता है साहब? हरियाणा। लो बताते बस सिंपल सिंपल बताऊं कि साहब एक अपने जगह पड़ती है नारनौल। कौन सी जगह पड़ती है? वहां के नवाब थे, क्या नाम है उनका? अभिमीरा। क्या नाम था? अभिमीरा। नारनौल के नवाब अभिमीरा और लूणकरण के बीच में एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम क्या है? डोसी का युद्ध। कब हुआ? 1500। अपने कई बार पूछा गया है, डोसी का युद्ध कब हुआ? 1526। डोसी का युद्ध कब हुआ? किस किस में? लूणकरण वर्सेस अभिमीरा। बोलो लूणकरण वर्सेस, वापस बोलो लूणकरण वर्सेस, वापस बोलो लूणकरण वर्सेस। लो वापस शुरू से पढ़ते हैं। पहला कौन सा? डोसी का युद्ध। कब हुआ? 1526। पहला कौन सा? डोसी का युद्ध। कब हुआ? 1526। किस किस में? लूणकरण वर्सेस अभिमीरा। लूणकरण वर्सेस, लूणकरण वर्सेस अभिमीरा। लो साहब अभिमीरा कहाँ का नवाब था? नारनौल का। इस युद्ध में लूणकरण का साथ देने के लिए कुछ सेनापति गए। पहला कौन सा? क्या नाम है बेटा? मैंने शेखावत पढ़ाए थे तो बताए थे, शेखावतों की राजधानी मेन कौन सी थी पहले? अमृतसर। कौन सी थी? आपने देखना, आप जैसे चोमू, चोमू से क्रॉस करोगे सामोद बालाजी आएंगे, सामोद से जो अगला पुलिस थाना आएगा वो कौन सा है? अमृतसर। कौन सा आएगा? आप जैसे अमृतसर वाले गेट में, गेट है पूरा का पूरा, वहां लिख रखा है शेखावतों का पूरा इतिहास उसमें, तो आपने ध्यान रखना। कहाँ का था राइमल शेखावत? अमृतसर। एक टावर है यहीं के, पाटन के। कहाँ के? ये सिकर वाला बेल्ट है उसी में पाटन। एक और था, कौन सा है? कल्याणमल। ये थोड़ा ध्यान रखना।
कौन सा है, कहाँ का था, छापर दुरोणपुर। लो छापर दोनपुर चूरू वाला बेल्ट, कौन सा बेल्ट है, चूरू ताल छापर, पीछे छापर छापर लगाया जाता है। तो ये कहां पर था साहब, छापर दुरोणपुर कहां पर है, चूरू। कहां पर है, चूरू। ये तीन जने साथ देना चाहते हैं। एक का नाम क्या था, रायमल शेखावत। ये कहां के थे, अमृतसर के। दूसरा कौन है, तंवर। ये कहां के थे, पाटन के। और कौन था साहब, कल्याणमल। ये कहां का था, छापर। कहते हैं इन तीनों ने विश्वासघात किया, किसके साथ, लूणकरण के साथ। किनके साथ, लूणकरण। और इसी युद्ध में कौन मारे जाते हैं अपने, राव लूणकरण। कौन जीता है, अभी मेरा। लाव लूणकरण की मृत्यु कब हुई, 1526। कौन से युद्ध में, कौन से युद्ध में, डोसी के युद्ध में। डोसी कहां पड़ता है, अपने हरियाणा में। वापस याद करते हैं, लो साहब एक युद्ध हुआ, उसका नाम क्या है, सन बोलो, सन बोलो। किस किस में, लूणकरण वर्सेस अभिमीरा। वापस बोलो, लूणकरण वर्सेस, लूणकरण वर्सेस अभिमीरा। कहां का नवाब था। अच्छा बताओ, लूणकरण की तरफ से कितने आदमी आए, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा। चलो साहब तीनों ने क्या करा, विश्वासघात। और इसी युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई थी, लूणकरण की। किनकी मृत्यु हो गई थी, लूणकरण की। लो लूणकरण की एक बेटी है, मैंने आमेर पढ़ाया था, बताया था आपको, क्या नाम है, बालाबाई। इनकी शादी कहां हुई थी, आमेर। किनके साथ, पृथ्वीराज के साथ। किनके साथ, किनके साथ, पृथ्वीराज के साथ। किनके साथ, पृथ्वीराज। याद करो, लूणकरण की एक बेटी थी बालाबाई। बालाबाई की शादी किनसे हुई थी, पृथ्वीराज। फिर मैंने उस समय और बताया था, आमेर वाले क्षेत्र में, जयपुर वाले में बताया था कि बालाबाई बीकानेर से एक मूर्ति लेके आती लक्ष्मीनाथ जी की। जयपुर में पृथ्वीराज के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया, किनका, लक्ष्मीनाथ जी का। आप देखना इधर वाला ये वैशाली वाला बेल्ट है, वहां पर ही मंदिर है, किनका, लक्ष्मीनाथ जी। अक्षरधाम से नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, अक्षरधाम से। तो अपना ध्यान रखना, बालाबाई और पृथ्वीराज याद करो। चलो एक और चीज पूछता हूँ, शंकर ये बता, पृथ्वीराज और बालाबाई किन के भक्त थे, कृष्णदास पेहारे। कृष्णदास, लो साहब आगे देखे सुन। लो निर्माण कार्य कितने हैं, हाँ लूणकरण के निर्माण कार्य कितने हैं, नहीं है याद। एक तो झील, एक तो क्या है, लूणकरण सर झील। कौन सी झील बेटा, लूणकरण सर। एक कौन सा है, लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। कहां बनवाया, बीकानेर में। कहां बनवाया, बीकानेर में। वापस ध्यान रखना, लूणकरण सर झील उनके नाम पर ये फेमस है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप। लूणकरण सर झील कहां पर है, बीकानेर में। किसने बनाया था, लूणकरण झील। और अपने भाई दूसरा कौन सा, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। ये भी कहां पर है, बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर में। लो साहब एक किताब है, कौन सी, बिट्टू सुजाई। कौन सी किताब है, राव जयसिरो छंद। राव जयसिरो छंद, राव जयसिरो। राइटर कौन है, कई बार पूछी है किताब, राइटर कौन है, बिट्टू सूजा। कौन सा सूजा, अरे मुंह सूजा नहीं, कौन सा सूजा, बिट्टू सूजा। कौन सा सूजा, वापस बोल रहे मुंह सूजा, अरे बिट्टू सूजा। कौन सा सूजा, हाँ तो अपने बैठना है फिर सुझाना है, बैठना है। लो अपने ध्यान रखना, कौन सी किताब, राव जयसिरो छंद। कौन सी किताब है, लो साहब इस किताब में लूणकरण को क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, कलयुग का करण। लिखा हुआ उसमें, नहीं लिखा हुआ, लिख लो। लो साहब बिट्टू सूजा, किताब कौन सी है, राव जयसिरो छंद। इस किताब में लूणकरण की तुलना की गई है कर्ण से, और एक उपमा दी गई है, कौन सी, कलयुग का कर्ण। कलयुग का, लो साहब सवाल सिंपल सा आता है, बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, किसको कहा जाता है, लूणकरण को। क्या, कोई बात नहीं, चलो हो गया। लो एक बार रिपीट मारे फटाफट। एक सेकेंड, लो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हाँ लूणकरण कब से कब तक, 1505 से 1526। 1505 से 1500। लो साहब अपने भाई आशीर्वाद किसने दिया था, जसनाथ जी ने। आशीर्वाद किसने दिया था, प्रारंभिक अभियान कितने हैं, 5। पहला 1509, 1509, 1509 कहां पर, रुद्रेवा। किसको हराया, मान सिंह चौहान को। किसको हराया, अगला 1512 कहां पर, किसको हराया, दूसरा। अगला 1500 किसको हराया, किसको था, पूना को। अगला नागौर 1500 किसको हराया था, मोहम्मद खान को। लो साहब जैसलमेर का कौन था, राव जयसिंह। दरबारी विद्वान कौन था, लालाचरण। दरबारी विद्वान कौन था, लो साहब अगला देखते हैं। एक युद्ध हुआ कौन सा, डोसी का युद्ध। कब हुआ, 1500 किस किस में, और अभिमीरा। और कौन था, लो साहब कहाँ का नवाब था। अच्छा लूणकरण की तरफ से कितने आदमी आए थे, 3। पहला कौन सा, रायमल शेखावत। कहाँ के थे, अमृतसर के। दूसरा तंवर, कहाँ के,
अगला कल्याणमल, कहाँ का? कौन जीतता है? अभिमर। और अपने भाई किसकी मृत्यु हो गई थी? लूणकरण की। अगला बताओगे इनकी बेटी का नाम क्या था? बालाबाई। शादी किनसे हुई थी? पृथ्वीराज से। किनसे हुई थी? ये दोनों किसके भक्त थे? कृष्णदास पेहारी। कृष्णदास। लो साहब लास्ट पढ़ा, निर्माण कार्य कितने हैं? दो। पहला कौन सा? लूणकरण से झील। दूसरा, लो साहब एक किताब है, राइटर कौन है? बिट्टू सूजा। किताब कौन सी लिखी? राव जय सिरोचंद। इसमें क्या बोला गया इनको? कलयुग का करण। चलो साहब कल देखेंगे, याद करके आना।